नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग है सुबह टाइम का, क्योंकि कल मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आ पाया था और अभी इस चैनल पर फ़िलहाल मेरे एक एक दिन के अंतर पे ब्लॉग आ रहे हैं, क्योंकि मैं बताती जा रही हूँ स्वास्थ्य मेरा कुछ ठीक था नहीं, जिसकी वजह से ब्लॉग भी प्रॉपर नहीं बन पा रहे थे। और जब स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं रहता तो कोई भी काम सही तरीके से होता ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो है हमारा घर और गृहस्थी प्रभावित होती है। तो यहाँ पर ये जो टंकी के चावल मैंने हटाए हैं, ये चावल मार्केट वाला था, जो कि इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। तो इन लोगों ने कह दिया है, यशी ने और यशी के पापा ने, कि हमें ये चावल नहीं खाना है, इसको रख दो, घर में थोड़ा बहुत जो चावल है वही निकालो। तो मैंने ये ड्रम में जितना भी मेरे पास चावल था, ये सारा चावल मैंने निकाल लिया है। अब यही घर का चावल खाएंगे और मार्केट वाला चावल मैंने रख दिया है। जितने दिन ये चावल चलेगा ये खाना है, और जब ये ख़त्म होगा तभी अब मार्केट वाला निकाल कर खाएंगे। तो चावल मैंने ज़्यादा इस बार स्टोरेज किए नहीं हैं। ख़रीदने के लिए तो पूरा और भी ख़रीद सकते थे चावल, पर क्या होता है ज़्यादा चावल ख़रीद के रखो तो कीड़े लग जाते हैं। अब तो हर चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, तुरंत ही जाकर ले लो। तो चावल मैंने उतना ही लिया है जितने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास ना इस घर में ज़्यादा स्टोरेज का सामान भी नहीं है। मैं और ना ज़्यादा ड्रम वगैरह भी फ़िलहाल यहाँ रखना भी नहीं चाह रही हूँ, उतने ही रखें जितने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर पूरा घर उसी में भर जाएगा। और आज मैं यहाँ पर स्टोर रूम पे ये सारा सामान थोड़ा बहुत जो बिखरा पड़ा है ये सब व्यवस्थित करने के लिए आई हुई थी, क्योंकि ना रोज़ तो स्टोर रूम को व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में, 8 दिन 15 दिन महीने भर में ही ये व्यवस्थित हो पाता है। और काफ़ी दिनों से मैं सोच भी रही थी कि जो ये नीचे अलमारी बनी हुई है हमारी, इसमें मैं कुछ बिछा दूं, पर मेरे पास यहाँ कुछ बिछाने के लिए है नहीं, जैसे न्यूज़पेपर या फ्लैक्स वगैरह ये चीज़ें हैं नहीं हैं। तो बिछा भी नहीं पा रही हूँ, और न्यूज़पेपर ढेर सारा लग भी जाएगा। तो मैंने सोचा इसको बिछाने का कोई मतलब नहीं है। और मैंने वॉलपेपर मंगा के रखा, कब से बताया है मैंने कि मंगा कर तो रखा है मैंने, पर उसको अभी तक यूज़ में नहीं लिया है। और मुझे लग रहा है कि यार अगर वो वॉलपेपर मैं इसके नीचे लगाऊंगी और मान लो बाई चांस अगर मिस्त्री आ गया, काम शुरू हो गया या पुताई कराए, तो वो वॉलपेपर भी मेरा ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैंने इसमें कुछ भी बिछाया नहीं है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैं साफ़ सफाई कर दूँ, क्योंकि धीरे धीरे मुझे होली की भी सफाई शुरू करना है। और आज हो चुकी है 4 तारीख, और शायद कंफर्म नहीं कह सकती, 14 तारीख की होली है। तो धीरे धीरे सारे काम हो जाएंगे। दरअसल 2-4 दिन, या सीधे शब्दों में कहा जाए जो 8 दिन मेरा काम अभी सिलाई का और तबीयत की वजह से मेरा काम रुक गया ना, वो काम मेरा बहुत पेंडिंग हो गया है। तो अब 2-4 दिन में, 4 दिन तो नहीं कह सकती, 5-6 दिन में धीरे धीरे मेरे अपने काम की मैं रोलिंग लाना है। और ये जो टोकनी है इस पर रखे हुए हैं आलू, जो कि मैंने पापड़ के लिए रखे हैं। तो मुझे पापड़ भी बनाना है आलू के, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, थोड़े ही बनाऊंगी, भले ही 5 किलो के बने, पर बनाना तो है। तो देखते हैं अब ये किस दिन बनते हैं। और ये देखिए यहाँ पर इतना सारा कचड़ा इकट्ठा हो चुका है। ऊपर वाले जो खंड है ना, उनमें ज़्यादा कचड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना बेसन पापड़ यही सब निकालते रहते थे, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा गिरे। और ऊपर के जो डिब्बे हैं बहुत हद तक खाली हैं, बड़े बड़े डिब्बे। छोटे छोटे डिब्बों में जो सामान था तो वो तो हाथ से ही निकाल लेते थे। और यहाँ डिब्बे ये जो कुछ गंदे लग रहे थे वो मैंने पोंछ दिया है। और सबसे ज़्यादा गंदा था बेसन वाले डिब्बा, तो वो मैंने पोंछ कर रख दिया। और इस साइड वाला रैक मैंने जमाया नहीं है, क्योंकि ना मुझे काफ़ी सारे काम करना थे, और काम जो है मेरा काफ़ी लेट हो चुका था। सुबह से आने जाने वाले आ गए। अब आप लोग कहोगे कौन आ गया, तो आप लोग ने मेरा जो ब्लॉग है निधि की विलेज लाइफस्टाइल, उसमें मैंने बताया ही था कि मेरे यहाँ सामने शादी हो रही है यादव चाचा के यहाँ। तो उन्हीं के यहाँ के कुछ लोग आ गए थे, जैसे जो सामान लेकर गए थे वो सामान वापस करने आ गए, कुछ बैठने आ गए। तो ऐसे जो आ गए थे तो उनको चाय पानी दिया, और जो सामान लेके गए थे उनसे भी थोड़ी देर बैठे, बात करने में थोड़ा टाइम तो हो ही जाता है। तो कभी कभी लेट लतीफ़ काम होते ही हैं। और मोहल्ले पड़ोस में अगर शादियाँ है तो आपके यहाँ तो आदमी आएंगे ही। तो चलिए, यहाँ मैंने सफाई कर दी थी, और उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि मैं चली गई थी गाय वगैरह का काम करने। सारा काम मेरा काफ़ी लेट हो चुका था, मैंने बताया ही है। और उसके बाद अब मैं सीधे मिल रही हूँ शाम के समय में। शाम के समय भी 3-3:30 बजे से ही मेरे यहाँ फिर से कोई ना कोई आ गया था। तो चलिए, कोई निमंत्रण देने आ रहा था, तो कोई कहना चाहिए गृह प्रवेश का निमंत्रण, तो कोई शादी का निमंत्रण। तो इस समय तो यही काम चल रहा है। और 7 तारीख के बाद तो हमारे यहाँ शुभ काम बंद हो जाएंगे, क्योंकि होलाष्टक लग जाएगा।
तो बस जिनके जिनके यहाँ निमंत्रण थे वो लोग निमंत्रण देकर जा चुके हैं। और ये खोवा रखा हुआ था शिवरात्रि में, आपने देखा था कि मैंने बनाया था लौकी का हलवा, उसमें थोड़ा सा खोवा डाला था और मैं लेकर आई थी 250 ग्राम खोवा। तो खोवा की क्वालिटी सच में एकदम बेस्ट क्वालिटी है, क्योंकि शुद्ध खोवा जो होता है ना उसमें खुशबू आती है और सबसे पहली बात हाथ में घी चिपकता है। और आप लोग के यहाँ जो मार्केट में घी खोवा मिलता है ना उसमें बिल्कुल भी घी नहीं निकलता। और ये हमारे यहाँ का लोकल खोवा डेयरी में बिकने जाता। और यहाँ मेरा भाई कुछ मांग रहा था, ये आया हुआ था कुछ काम से, कि इसको कुछ फाइल वगैरह कुछ चाहिए थे, कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, तो ये उसी काम से आया हुआ था और ये कुछ मांग रहा था तो मैंने इसको दे दिया। और जैसे ही इसने देखा कि यहाँ वीडियो बन रहा तो ये साइड हो गया। और खोबा को मैंने काफ़ी अच्छे से चेक कर लिया था, सूंघ लिया था, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने डाल दिया इसमें 2 से 3 चम्मच आटा और 1.5 चम्मच सूजी। फिर भी इसमें मुझे दोबारा से आटा डालना पड़ गया था, क्योंकि बताया ही खोवा बहुत अच्छा। आप सोचो 250 ग्राम खोवा में मैंने थोड़ा सा खोवा डाल दिया था लौकी के हलवे में और बाकी का बच गया। यानी 250 ग्राम खोवा में आराम से, अगर शुद्ध खोवा है तो आराम से आप 10 से 12 या 15 रसगुल्ले बना सकते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, आपको साइज़ जिस हिसाब से रखना हो। और आपके यहाँ शहर में जो खोवा मिलता है वो एकदम सपरेटा दूध, यानी उसकी कच्ची मलाई निकाल ली जाती है, वो वाला खोवा रहता है और उसमें चिकनाई बिल्कुल नहीं रहती। और हमारे यहाँ जो खोवा लोकल गांव से बनकर बिकने जाता है डेयरी, उसमें चिकनाहट बहुत ज़्यादा होती। तो चलिए यहाँ फटाफट मैं बना रही थी गुलाब जामुन। और मैंने अपनी ट्रिक तो बताई ही है आपको कि मैं पहले एक बार एक सेक कर देख लेती हूँ, अगर वो थोड़ा सा फटता है या उसमें खोवा की मात्रा ज़्यादा होती है तो दोबारा से फिर मैं उसमें आटा वगैरह डाल लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, एकदम से सारी चीज़ें नहीं बनाती हूँ, सारे गुलाब जामुन नहीं बनाती। और इसमें ना मुझे कमी लग रही थी आटा की, क्योंकि ये एकदम फैल गया था, यानी खोवा की मात्रा ज़्यादा है आटा की मात्रा कम है। तो थोड़ा सा आटा और डाल देंगे। और उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है और रात भी हो गई थी और थोड़ा सा तबीयत ठीक ना होने की वजह से, तबीयत तो वैसे ठीक है या नहीं है क्या कह सकते हैं, पर वीकनेस बहुत ज़्यादा है। और वीकनेस होने की वजह से काम भी करने में बार बार मुझे थकान भी महसूस होती है। तो चलिए यहाँ मैंने मुश्किल से, मेरे यहाँ 10 से 12 रसगुल्ला बने थे। अब आप लोग सोचेंगे यार अभी कुछ दिन पहले ही तो बनाए थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस खोवा का मैं बनाऊँ तो बनाऊँ क्या, क्या बनाऊँ, क्या करूँ। तो मैंने गुलाब जामुन ही बना ली, क्योंकि ये जो चाशनी है इसकी ना मेरे पास रखी हुई थी फ्रिज में, और ना तो खोवा ख़राब हुआ था और ना चाशनी। और हाँ, 1-2 दिन अगर ये दोनों चीज़ें रखी रह जाती ना तो ये ख़राब हो जाती, क्योंकि गर्मी का एहसास अब होने लगा है। अब लगने लगा है कि यार रात को पंखा वगैरह चालू करके सोएं। और बाहर जो है ठंड लगती है, ऐसा नहीं कि ठंड नहीं है, बाहर निकलो तो ठंड लगती है और अंदर रहो तो थोड़ा सा गर्मी लगती है। तो चलिए यहाँ हमारे गुलाब जामुन सीख चुके हैं। और कल मेरे ब्लॉग में, परसों मेरे ब्लॉग में हमारी सिस्टर जी ने कमेंट किया है, अनन्या बहन ने, कि आप जो ये गमछा है ना इसको किसी धर्म ग्रंथ पर लपेट कर रख सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी कैसे आप सिल सकते हैं। तो बिल्कुल सही कहा, आपकी और मेरी सोच एकदम पता नहीं कैसे ऐसे इतनी ज़्यादा मैच हो जाती। मैंने भी यही सोच रखा था कि मैं इसको रामायण में लपेट के रख दूँगी, क्योंकि मैंने रामायण को जो है पीले कपड़े में लपेट रखा, तो मैं उसमें ही लपेट कर रख दूँगी। और एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं इसको कट करती हूँ तो इससे राम नाम कट हो जाएगा। तो मैं चाह रही हूँ इसको मैं कट ना करूँ, ऐसे ही मैं रामायण को इसमें बांध कर रख दूँ। तो ये भी आप लोग मुझे बताइएगा क्या मेरा सोचना सही है या गलत है। और हमारी एक प्यारी सिस्टर हैं जो शायद नई जुड़ी हुई हैं, उनका नाम है शांति यादव जी। उन्होंने कमेंट किया और कहा है बहन बहुत ही प्यारा वीडियो है, राधे राधे। और एक और हमारी प्यारी सिस्टर हैं, उनका नाम है शिव कुमारी। तो उन्होंने बोला है कि आप ब्लाउज़ की पूरी कटिंग डालिए और स्टिचिंग बताइए। तो बिल्कुल मैं आपका जो है आपकी रिक्वेस्ट बिल्कुल पूरी करूँगी। बहुत जल्दी इस चैनल पर मैं आपके लिए कहना चाहिए ब्लाउज़ की कटिंग डालती हूँ। और आपने कहा है 30 साइज का बताइए। तो आपने ये बताइए कि आप बिल्कुल प्लेन ब्लाउज़ चाहती हैं या फिर आप बेल्ट वाला ब्लाउज़ चाहते हैं या कटोरी ब्लाउज़, ये भी बताइएगा। तो मैं उस अकॉर्डिंग आपको ब्लाउज़ की कटिंग पूरी बता दूँगी। तो चलिए यहाँ पर मैंने रसगुल्ले तो बना के रख दिए थे, मुश्किल से 7-8 रसगुल्ले बने। और ये भी कोई खाने वाला नहीं, ना तो यशी खाएगी ना यशी के पापा खाएंगे, तो मैं ही इनको पूरे धमक लूँगी। और यहाँ पर मैं देखिए आज मैंने शब्द बोला है धमक लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं ना खाने को धमक लो। तो चलिए यहाँ पर मैं
बेसन भी बना रही थी क्योंकि दाल थी नहीं और दाल खाने का मन भी नहीं होता रात को। थोड़ा सा मैंने टमाटर और प्याज वाला बेसन बना लिया है और आज चावल सुबह का काफ़ी सारा बच गया है क्योंकि सुबह हस्बैंड ने भी ठीक से खाना नहीं खाया, उन्होंने 2 रोटी ही खाई। और ऐसा ही होता, कितना भी कम खाना बनाओ पर सबके अकॉर्डिंग अगर आपने 4-4 रोटी और 1-1 कटोरी चावल यानी बना लिया है तो फिर वो उनके हिस्से का खाना अगर बच जाता है तो वो शाम तक ही रहा आता है। तो चावल बच गया है और रोटियां भी जो बची हुई हैं वो भी मैं अलग नहीं करूँगी क्योंकि रोज़ रोज़ खाना फेंकना सही नहीं है। तो यही खाना हम लोग खा लेंगे। और अभी गर्मी के चलते ना खाना मैं बहुत लिमिट बनाने लगी हूँ कि खाना अगर ख़त्म हो जाए तो तुरंत बना के खा लो क्योंकि अब गर्मी बहुत जोरों वाली पड़ने वाली है और एक तो पक्का घर है और गर्मी पड़ेगी और खाना जल्दी ख़राब होगा। तो अब खाना हिसाब का ही बनाएं, चाहे हमें तुरंत ही दाल चावल क्यों ना बनाना पड़े। और यहाँ रखी हुई थी मिर्च जो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। आपको याद होगा कि महीना 15 दिन पहले मैंने बताया था कि ढेर सारी हरी मिर्च रखी, वो अभी तक रखी हुई तो वही मिर्च हमारी चल रही थी। और अब इस मिर्च को मैंने निकाल के रख दिया बाहर ताकि ये पक जाए, सूख जाए और इसको मैं उठाकर फिर रख लूँगी डिब्बे पे क्योंकि इस समय मिर्च जो है मार्केट में वो चल रही है सूखी मिर्च 180 रुपये किलो और ये मिर्च सूख जाएगी तो कम से कम 100 ग्राम करीब हो जाएगी। तो ये मेरे मतलब दाल में तड़का रायता वगैरह कढ़ी वगैरह में तड़का लगाने के लिए पर्याप्त है। और उसके बाद मैं बैठ गई थी यहाँ पर मटर छीलने के लिए जिसका बिल्कुल भी वीडियो आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा। और यहाँ मेरी जो जेठानी है उनका फ़ोन आ गया था तो मैं कर रही थी उनसे बात। और फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका धन्यवाद कहती हूँ कि आप लोग अभी भी मेरा सहयोग और स्नेह में आप लोग अपना स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं जिसके लिए मैं आप लोग की बहुत आभारी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अच्छे से वीडियो में अच्छे से न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।